हेलो एवरीवन। हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋतुओं का ज्ञान, जो कि क्लास 5 का एक चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के समस्त क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है जो कि कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पूछा गया है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है छुट्टियां किस ऋतु में पड़ती हैं, तो छुट्टियां जो है वो ग्रीष्म ऋतु में पड़ती हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है वर्षा किस ऋतु में होती है, तो वर्षा तो वर्षा ऋतु में होती है। आगे है नंबर में बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब थोड़ा छोटा करके देने को कहा गया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 2 महीने की छुट्टियों के समय मौसम कैसा होता है, तो 2 महीने की छुट्टियों के समय मौसम गर्म होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि गर्मी के बाद कौन सा ऋतु आती है या फिर आता है, तो गर्म के बाद या फिर गर्मी के बाद तो वर्षा ऋतु आती है। नेक्स्ट उसके बाद 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कितने महीनों के बाद ऋतु में परिवर्तन होता है, तो 2 महीने के बाद ऋतु में परिवर्तन होता है। जबकि देखिए टोटल 12 महीने हैं और ऋतुएं कितनी हैं, 6 हैं। टोटल 6 ऋतु हैं, तो 2-2 महीने के बाद एक ऋतु में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए 12 महीने में 6 ऋतु का संयोग अच्छा बना हुआ है। आगे पूछा गया है 4 नंबर प्रश्न में कि एक वर्ष में कितने ऋतुएं होती हैं, तो एक वर्ष में, जो मैंने अभी भी कहा, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। नंबर ग प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने को कहा गया है, जिसमें से पहला प्रश्न है ऋतु किसे कहते हैं तथा वातावरण में चारों ओर परिवर्तन क्यों होता रहता है। इसके जवाब में लिखेंगे मौसम में होने वाले परिवर्तन को ही ऋतु कहते हैं। प्रत्येक 2 माह के बाद या फिर 2 महीने के बाद ऋतु में परिवर्तन होने के कारण वातावरण में परिवर्तन होता है। आगे प्रश्न में कहा गया है कि 6 ऋतुओं के खेल में कौन कौन क्या क्या बना, तो 6 ऋतुओं के खेल में कौन कौन क्या क्या बना, तो 6 ऋतुओं के खेल में जो शीला थी वो ग्रीष्म ऋतु बनी, चारू जो थी वो वर्षा ऋतु बनी, पारुल जो थी वो शरद ऋतु बनी, करुणा जो थी वो शिशिर ऋतु बनी, तथा तरुणा जो थी वो हेमंत ऋतु बनी, तथा सुंदर जो था वो बसंत ऋतु बना था। आगे के प्रश्न में सही विकल्प को चयन करने का जो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन को टाइप नहीं किया है। ठीक है, ओनली हम लोगों ने आंसर को कवर किया है। तो कहा गया है कि शीला और सुंदर दोनों ने देखा कि बाहर क्या हो रही थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब जो है वो है वर्षा हो रही थी। ठीक है, दूसरा है शीला और सुंदर ने किसकी नाव बनाई, तो शीला और सुंदर ने कागज की नाव बनाई थी। 6 ऋतुओं के खेल में शीला कौन सी ऋतु बनती है, से 6 ऋतुओं के खेल जब वो खेलते हैं चैप्टर के अंत में, तो शीला जो है वो ग्रीष्म ऋतु बनती है। आगे का भाषा ज्ञान में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वाक्यों में परिवर्तन करो। जैसे कहा गया था 3 शब्द दिए गए थे, ऋतु, परिवर्तन और वातावरण। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, ऋतु, परिवर्तन और वातावरण। तो इनसे वाक्य बनाना है। तो हम लोगों ने वाक्य यहाँ पे बनाया है कि 2 महीने के बाद ऋतु में परिवर्तन होता है। ये रहा, ऋतु शब्द आ गया है। परिवर्तन शब्द से हमें वाक्य बनाना है, तो परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो परिवर्तन शब्द जो है वो इसमें आ गया है। वातावरण में कहा गया है कि हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, रहने नहीं, रहना, आकार की मात्रा लगेगी, रहना चाहिए। तो वातावरण जो शब्द है वो यहाँ पे भी आ गया है और हमारा वाक्य में भी आ गया है। ठीक है, आगे का प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। शीला ने देखा बाहर वर्षा हो रही थी, हिमालय पर बहुत वर्षा होती है, करुणा उसकी बहन है। तो यहाँ पे जो आंसर है उसको समझने से पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे यहाँ पे आता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो बातें कही गई पहले उसको समझ लेते हैं। कहा गया कि कोई भी शब्द हो, इस संसार का चाहे कोई भी शब्द हो, जिस शब्द से हमें ये पता लगता है, उस शब्द से हमें ये पता लगता है कि वो किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है। ठीक है, क्या वो किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है, क्या किसी वस्तु का नाम बता रहा है, या किसी जगह का नाम बता रहा है। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अगर जगह के नाम बता रहा है तो हमारे
व्यक्तिवाचक संज्ञा का, वो तो संज्ञा कहते हैं उसे, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। व्यक्तिवाचक वो होगा जहाँ पे व्यक्तियों की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को निर्धारित करना है कि यहाँ पे कहा गया कि शीला ने देखा बाहर वर्षा हो रही थी। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो गया, तो उत्तर में यहाँ पे लिखा गया है, ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो साइड में, उत्तर में लिखा गया है शीला, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया था हिमालय पर बहुत वर्षा होती है, जिसमें कहा गया है इसका उत्तर होगा हिमालय। करुणा उसकी बहन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर करुणा, ठीक है। तो ये रहा फुल चैप्टर का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। अगर बाकी की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।